फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी दो नियम को प्रस्तुत किया, जिनमें जो प्रथम नियम, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। बहुत आता है कि न्यूमैन का नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। तो माना प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो E है और चुंबकीय फ्लक्स फाई और समय परिवर्तन डेल्टा टी। तो डेल्टा E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इसका मात्रक वोल्ट होगा, और ये फैराडे का द्वितीय नियम है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है, और इसका जो मात्रक वोल्ट है, इसे विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसके बाद है फैराडे का द्वितीय नियम। बहुत आता है पेपरों में। ये नियम जो है, इसमें क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है यह स्वयं जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है इसे और उसी का ही विरोध करती है। तो इसे क्या बोलते हैं, लेंज का नियम भी कह सकते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं, और सही रूप में भी इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अतः लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। एक नंबर में पूछ सकता है बहुविकल्प में, जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब हम भंवर धाराएं क्या होती हैं। जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है अथवा चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो टुकड़े की गति का विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ये जल में गोल चक्कर के समान धाराओं की होती हैं। जिस प्रकार से गोल गोल चक्कर चलता है उसी प्रकार की होती हैं। भंवर धाराओं का उपयोग रुद्र दोलन चल कुंडली धारामापी में होता है। इसको हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि इसमें एक ये धातु का टुकड़ा है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। जब इसको इस प्रकार से तेज़ी से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो इसके अंदर ये गोल गोल चक्कर के रूप में यहाँ पर लाल तप्त धाराएं बहने लगती हैं। लाल लाल हो जाता है, गोल बिल्कुल चक्कर के रूप में इस तरह से गोल गोल चलने लगती हैं। जैसे जल गोल गोल चक्कर के रूप में चलने लगता है भंवर की समान, इसी प्रकार से इन्हें भंवर धारा कहते हैं। तो ये गोल गोल चक्कर के रूप में लाल तप्त होकर चलने लगती हैं। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को घुमाते हैं तो ये गोल गोल धारा के रूप में चलने लगती हैं। इस प्रकार की धारा को भंवर धाराएं कहते हैं।